कहते हैं ज़िंदगी में एक ही चीज़ कांस्टेंट है, चेंज। इस चेंज को बहुत ब्यूटिफुली और मिस्टीरियसली एम्बॉडी करता है चांद एज इट गोज़ थ्रू इट्स 8 लूनर फेजेस ऑन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। क्या आपको चांद की मुख्तलिफ डेट्स का असर अपने जहन या जिस्म पर महसूस होता है? क्या कभी लूनर कैलेंडर से आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, एनर्जी लेवल्स या मेडिटेशन पर कोई फ़र्क पड़ा है? या फिर आपको लगता है कि ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, एक सूडो साइंस है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं? एक्चुअली ये टॉपिक इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं. Why and how we believe the moon may affect us could be guided by a number of things. The findings of scientific research which have been inconsistent, cause and effect theories, our own religious beliefs and practices, narratives that are passed down in generations, different cultural folklore, and of course the projection of the moon in popular culture. बहुत सा लिटरेचर इसके बारे में लिखा गया है. इब्न इंशा लिखते हैं, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा. रोमांस, लव यू टू द मून एंड बैक, फियर, वायलेंस. हॉलीवुड में बहुत सी वेयरवुल्फ मूवीज़ बनी हैं. सम बिलीव कि ये जो चांद से रिलेटेड सीक्रेट्स हैं ये इसके नाम में ही गुंदी हुई हैं. जैसे द वर्ड लूनेसी कम्स फ्रॉम द वर्ड लूना विच मीन्स मून. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम लोग ये भी यकीन रखते थे कि मेंस्ट्रुएशन एंड मून का आपस में कोई ताल्लुक है, बिकॉज द ग्रीक वर्ड फॉर मून इज मेने एंड लैटिन फॉर मंथ इज मेंसिस, जो कि रूट प्रोवाइड करता है फॉर द टर्म मेंस्ट्रुएशन. रिसेंटली इस आइडिया को चैलेंज किया गया जब एक ऐप बनी क्लू, जिसमें 1.5 मिलियन यूजर्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल और लूनर फेजेस को देखा गया. द रिजल्ट्स वर अस्टाउंडिंग. देयर वाज एब्सोल्युटली नो लिंक फाउंड बिटवीन द टू. स्केप्टिक्स ये भी कहते हैं कि क्योंकि मून साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन सिमिलर है, इसलिए एक ज़बरदस्ती कनेक्शन बनाया जाता है. लेकिन आखिरकार हम इतने एडमेंट क्यों हैं कि चांद का असर हमारे जिस्म पे होता है? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चांद जब ओशंस को अफेक्ट कर देते हैं और आपकी हाई टाइड एंड लो टाइड इज कॉज्ड बाय द मून, तो ये कैसे हो सकता है कि इंसानी जिस्म दैट इज़ अबाउट 75 to 80% वाटर रिमेन्स अनअफेक्टेड. Aristotle too believed that due to the brain's high water content, it definitely made it susceptible to the phases of the moon. लेकिन at the same time, डॉक्टर ग्रांडे, जिन्होंने कहा कि अगर फुल मून को देखा जाए तो एक मिथ बस्ट करना पड़ेगा. हम ऑर्डिनरली ये समझते हैं कि जब फुल मून आता है, पूरा गोल चांद आ गया, तो इसका मतलब ये है कि चांद इस वक्त अर्थ के बहुत करीब है. ऐसा हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं. दूसरी बात यह है कि जो अर्थ है उसकी ग्रेविटेशनल पुल जो है वो मून की ग्रेविटेशनल पुल से कहीं ज़्यादा है. Actually, moon की gravitational pull is almost negligible. When the full moon coincides with the closest point between the earth and moon, we call it the supermoon. अब full moon or supermoon have a very special place in different cultures and ritual practices. In Hinduism, the god Chandra embodies the movement and changing phases of the moon and is closely aligned with periods of sickness and health. Ancient Greece और Rome में छोटी लड़कियों को amulets और crescents पहनाए जाते थे to keep them away from the evil eye. There are of course images of the Virgin Mary standing on the crescent, which some say refer to miraculous conception and subsequent birth of Jesus Christ. Studies West में ये शो करती हैं कि फुल मून पे 30% लोगों को नींद आने में ज़्यादा टाइम लगा, even in light controlled environments. सादगुरु ने भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून फ्रॉम अ योगिक पर्सपेक्टिव. वो कहते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में तो सोलर कैलेंडर के ऊपर हम सारी कॉन्वर्जेशन करते हैं, लेकिन फ्रॉम अ योगिक पॉइंट ऑफ व्यू जो लूनर कैलेंडर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं उसके हिसाब से आपके ऊपर असर होगा. द मून बेसिकली इन्हांसेस द क्वालिटी जो आपके अंदर पहले से ही प्रेजेंट होती है, तो चाहे वो मेडिटेशन हो, अग्रेशन, पैशन, एनी फॉर्म ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस. और शायद यही वजह है कि इंक्रीज एडमिटेंसेस भी होती हैं इनटू मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़. द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट हाउएवर अकॉर्डिंग टू द योगिक व्यू इज़ ऑन द गट हेल्थ. इसलिए जो क्वालिटी और क्वांटिटी आप खाना इस वक्त कंज्यूम करते हैं इन डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून, इट रियली मेक्स अ डिफरेंस. 2019 में इन टाइम्स ऑफ इंडिया एन आर्टिकल वॉज पब्लिश्ड कॉल्ड लूनर इक्लिप्स 2019 व्हाट टू ईट एंड अवॉइड इन चंद्रग्रहण, विच इज़ द लूनर इक्लिप्स. Renowned psychiatrist Thomas Were in the US, he studied 17 individuals with bipolar disorder और उनके mood swings को study किया था और कहा था कि एक बहुत ही astounding pattern है जो correlate कर रहा है with the cycles of the moon. इसलिए वो open minded हैं और completely इस बात को rule out नहीं करते कि चांद का फ़र्क हमारे जहन पे पड़ सकता है. Some studies also report a higher number of accidents on a full moon. Skeptics ये कहते हैं कि perhaps people work later or roam the streets for longer due to increased light, जिसकी वजह से शायद ज़्यादा accidents होते हों बाहर. In 2017, Brighton Police ने dispatch किया a larger number of officers on duty on a full moon.
Some also say that it may be the result of a confirmation bias, यानी एक tendency to focus on what a person already believes, या जिसे डॉक्टर ग्रांडे एक मेमोरी बायस कहते हैं. अगर कुछ हो जाता है तो हम सोचते हैं देखा हमने कहा था ना ऐसा होना है, एंड इफ नॉट तो फिर हम उस इवेंट को इग्नोर कर देते हैं. मेनी पीपल ऑफ कोर्स रिमेन स्केप्टिकल ऑफ द मून्स इफेक्ट. अब इस्लामिक पर्सपेक्टिव जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. इनफैक्ट सारा इस्लामिक कैलेंडर ही मून के ऊपर बेस्ड है. अब ज़रूरी है कि हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करें एस्ट्रोनॉमी में और एस्ट्रोलॉजी में. ऑफ कोर्स एस्ट्रोनॉमी में तो इस्लामिक फ्रेमवर्क में कोई इशू नहीं है बिकॉज इट स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ हेवनली बॉडीज़. ऑफ कोर्स टाइम्स ऑफ प्रेयर्स डिटर्मिन होते हैं एंड देर आर रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर्स लाइक इब्न सीना. अब प्रॉब्लमेटिक और कंट्रोवर्शियल एट बेस्ट है एस्ट्रोलॉजी बिकॉज यहाँ मेन स्ट्रीम जो है वो आउटराइट रिजेक्ट करती है एस्ट्रोलॉजी को बिकॉज इट स्टडीज़ हाउ दीज हेवनली बॉडीज़ ये हमें किस तरह अफेक्ट करती हैं, हमारी ज़िंदगी को कैसे अफेक्ट करती हैं और किस तरह जो इवेंट्स हमारी ज़िंदगी में होते हैं उनको मनूवर करती हैं. बिलीफ ये है कि ऑल द पावर इज़ विद गॉड एंड दीज हेवनली बॉडीज़ कैन नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ चेंज. और कैसे हो सकता है ये, इसीलिए इसको एक ग्रेव शिर्क कहा गया है. इब्न तैमिया सेड इट वाज फॉरबिडन एंड इट इज़ अ साइकोसाइंस. अब यहाँ जब बात करें हम एस्ट्रोलॉजी की तो बात करना ज़रूरी है अबाउट दिस वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर अल-किंदी. अल-किंदी जो थे उनको फ़िलासफ़र ऑफ द अरब्स भी कहा जाता है. ये असल में ग्रीक आइडियाज़ से बहुत इन्फ्लुएंस थे और इनका ये ख्याल था कि इन आइडियाज़ को हम अडेप्ट कर सकते हैं विद इन एन इस्लामिक मेटाफिज़िकल फ्रेमवर्क विदाउट अफेक्टिंग ईदर. अब जाहिर है जो कंटेम्प्रेरी थियोलॉजियंस थे उन्होंने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया. अल-किंदी के अपने बिलीफ्स थे. ही वॉज अ स्टॉन्च बिलीवर ऑफ तौहीद, दैट इज़ यूनिटी ऑफ गॉड. सारी जो पावर है वो है खुदा ही के पास, लेकिन ही ऑर्डर्स दीज हेवनली बॉडीज़ जो कि कॉज करते हैं एलिमेंट्स ऑफ नेचर के दरमियान में एक इंटरप्ले. ये एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैं एयर, वाटर, फायर और अर्थ. अल-गज़ाली ने इसको शिर्क कहा. अल-किंदी बहुत इसको एक वैलिड साइंस समझते थे. एस्ट्रोलॉजी को इंस्पायर किया स्कॉलर्स लाइक अबू माशर. ही ऑल्सो स्पोक अबाउट दिस वेरी इंटरेस्टिंग थेरी ऑफ द स्टेलर रेज. और उन्होंने कहा कि ये स्टेलर रेज जो हैं ये अफेक्ट करती हैं हर चीज़ को जो यहाँ दुनिया में है. उन्होंने ये भी कहा कि ये रेज एक्सप्लेन करती हैं कैसे टैलिस्मैन और मैजिक काम करता है. ऑल बीइंग्स ऑन अर्थ ऑल्सो इमिट रेज. एक कॉज एंड इफेक्ट का सा प्रोसेस है. एक्शंस क्रिएट रेज. जो लफ्ज़ हम बोलते हैं, फ्रेजेस बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा रेज क्रिएट होती हैं जब किसी किस्म की कोई एनिमल सैक्रिफाइस होती है. स्केप्टिक्स ने कहा कि क्यों खुदा को क्या ज़रूरत है कि वो किसी भी हेवनली बॉडी, चाहे वो अर्थ हो, सन, स्टार्स, इनको इस्तेमाल करे एज अ टूल. यू वांट समथिंग टू बी डन, इट विल बी डन एनीवे. Later literature on astromagic and Picatrix and Western astrology also used Al-Kindi's ideas. Some modern day astrologers give reference to Prophet Idris also और कहते हैं कि अगर उनको खुदा ने एक गिफ्ट किया था of this knowledge of heavenly bodies तो फिर इसमें कोई बुराई कैसे हो सकती है. Within the Islamic framework जो scholars हैं, जो critical हैं of astrology, वो बहुत सी references draw करते हैं. One of the references they take is from the Quran, chapter 27, ayat 65 from Surah Namal, which says, quote, "None in the heavens or on the earth has knowledge of the unseen save Allah. They do not know when they will be raised to life." There's also a hadith, Sahih Muslim, volume 4, page 1211, that says that the salah of the one who approaches a fortune teller asks about anything will not be accepted for 40 days and 40 nights. अब चाहे आप एस्ट्रोलॉजी को और इन्फ्लुएंस ऑफ दीज हेवनली बॉडीज़ को देखें एज अ सूडो साइंस, a forbidden fruit, or a legitimate, useful means of acquiring information. अपने बारे में, अपनी दुनिया के बारे में, वो वक्त जो गुज़र गया है और वो जो आने वाला है. एक चीज़ तो पक्की है, that curiosity will always lurk. चांद की हमारी ज़िंदगी में एक बहुत स्पेशल जगह है, be it through literature, faith or pop culture. It can mean different things to different people. बल्कि मुझे ऐसे लगता है कि it's this very difference perhaps that perpetuates both the beauty and the mystery of the moon. Till the next time, take care of yourselves and those around you. Thank you for listening.